मैंने तो सोचा था 1 महीने से पहले तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे मुझे। अरे क्यों? ऐसा क्यों सोचा? ऐसा क्यों लगा? हनीमून जो चल रहा था तुम्हारा, इसमें परी कहाँ याद रहती तुम्हें? दफाई कर रहे हो उस हनीमून को। पूरी दुनिया को भूल सकता हूँ, परी को नहीं भूल सकता। झूठा। कसम से सच कह रहा हूं। हसीन तो होगी ना तुम्हारी बीवी? आए कुछ ना पूछे, कहाँ परी, चकाचौंध, कहाँ वो फीका शलजम। अब्बा ने जबरदस्ती बस अपनी भतीजी लेके आनी थी, बांध दी मेरे पल्ले। ना मुझे वो चाहिए थी, ना उसकी खिदमत। चिलकली। अल्लाह, ये तुम्हारी सच्चाई, ये तुम्हारी मासूमियत, बस इसी पे तो मर मिटी हूं मैं। और तुम्हारा ये शादी का कड़वा घूंट भी बर्दाश्त कर लिया। अच्छा हाँ, वो प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे थे पैसों के बारे में। पैसे? हाँ, अब पहले भी तो इतनी देर हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि वो किसी और को चांस दे दे। ऐसे कैसे दे देंगे किसी और को चांस? परी के होते हुए कितने पैसे हैं? वैसे तो बड़े बजट की फिल्म है, कम से कम 50 लाख का इंतजाम कर लो। वो क्या है कि अख्तर साहब मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मैं बोलूंगी तो मान जाएंगे। 50 लाख? हाँ, इसमें मुश्किल वाली क्या बात है? अरे इतने बड़े कारोबारी आदमी के बेटे हो तुम। कारोबार पे तो अब्बा साम बन के बैठे हुए हैं। बट फिक्र ना करो, हो जाएगा इंतजाम। बस एक बात का ख्याल रखना आपको, आइटम नंबर बड़ा मस्त सुनने में, उसमें एंट्री होनी चाहिए मेरी, फिर मजा आएगा। तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं कर लूंगी बात, बस तुम पैसों का इंतजाम कर देना। और हाँ, पता है कितने पैसे खर्च हुए मेरे अस्पताल पे? यार अस्पताल का सारा खर्चा मैं दूंगा, ये करने की जरूरत क्या थी? मेरा तो सोचा होता। तुमने सोचा मेरे बारे में? जब तुम्हारी शादी की शहनाइयां बज रही थी ना, पूरे तन बदन में आग सी लग गई मेरे, दिल चाह रहा था पूरे शहर को जला दूं। आ तो गया हूं। हाँ हाँ, मगर आधे अधूरे। आधा अधूरा कहाँ, पूरे का पूरा तुम्हारा हूं। आपको खाने के लिए कुछ लाके दूं? हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो। एक बाबू तो वो तुम्हारे पास
पैसे हैं? पैसे? हाँ हाँ, वो मिलती है ना वो शादियों में सलामियाँ, काफी सारी जमा हुई थी ना, कहाँ है? हाँ, वो मैंने ताई अम्मी के पास रखवा दी। वो एक लिफाफा अब्बा ने भी तुम्हें दिया था, भरा हुआ था, वो है क्या? जी वो मैंने अलमारी में रखा था। कितने पैसे उसमें? ये तो मैंने भी अभी तक नहीं देखा। तो जाओ लेके आओ, लेके आओ ना। उधर रखी थे। जल्दी ले आओ। मिल गए। ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही मेरे पल्ले बांध दिया। कमाल है। जानते तो है मेरे अबूजी बेचारे की आमदनी इतनी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, उनका बचपन से देख रहा हूँ। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो अब्बा ही तो काम आते हैं उनके। लूट लिया उन्होंने मेरे अब्बा को, अब तो डाका ही डाल दिया है। मुझसे शादी जो होगी तुम्हारी। एक दूसरे की जरूरत पूरी करना बड़ा जरूरी होता है। वो जेवर जेवर कहाँ है तुम्हारा, जो अम्मी ने तुम्हें दिया? वो भी रखा हुआ है अलमारी में। लेके आओ। मैं भी लेके आती हूँ। अपनी साइड से अगर कुछ लाई हो तो वो भी ले आना। अब शायद कोई काम बन जाए। पार्टी से 10 लाख तो निकलवा ही लूंगा और अब्बा को पता भी नहीं चलेगा। ये डब्बे यहाँ अंदर रखो। नहीं चाहिए मुझे। आप ये सब का क्या करेंगे? हाँ? वो जरूरत पूरी करूंगा, और क्या करूंगा? देखो, ये जो भारी भारी जेवरात डाले जाते हैं ना दुल्हनों को, वो इसलिए होते हैं कि अपने शौहरों की जरूरत पूरी कर सकें। चलो अब मेरी मदद करो। शाबाश। पर कैसी जरूरत? सवाल मत करना मुझसे। क्या कहा मैंने? मुझसे सवाल मत करना कभी। और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है सर। राशिद, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? पीछे से आवाज नहीं देते किसी को, नहुसत होती है। और अभी तो समझाया ना, सवाल नहीं करना मुझसे। नहीं समझाया? कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, क्यों गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे, किसको क्या किया था? ये आइंदा मुझसे मत पूछना। वो मैं 1 हफ्ते से शादी के बाद घर नहीं गई। तो मैंने कब मना किया है? जाओ। अकेली? नहीं तो क्या मैं तुम्हें अपने कंधों पे उठा के लेके जाऊं? टैक्सी मंगवा लो, चली जाओ। पहले के गाड़ियों में सफर करती आई हो। और वो है ना तुम्हारा चहीता जवाद, उसको बोल दो, वो ले जाएगा। राशिद देखें, आपकी मुझसे शादी हुई है, आप मेरे शौहर हैं, इसलिए ये आपका फर्ज। 1 मिनट, मुझे मेरे फर्ज ना गिनवाओ। ओके? ऐसी कयामत
इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो भाई? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं अम्मी, बस दोस्त की तरफ गया हुआ था। समराबाजी का है? अपने कमरे में होगी। राशिद भाई भी अजीब है। अभी उनकी शादी हुई है, उन्हें कहीं बाहर खाने पे लेके जाए ना, वो उन्हें हनीमून पे लेके जा रहे हैं। देखिए खुद चले गए, उन्हें ऊपर छोड़ दिया। समरा को चाहिए कंट्रोल करे राशिद को। अब्बा वैसे आप लोग आज तक राशिद भाई को कंट्रोल नहीं कर सके। समराबाजी बेचारी 2 हफ्ते में क्या कर लेंगी? जवाद, ये दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर होगा। और तुम वापस कब जा रहे हो? मैं वापस नहीं जा रहा। क्या मतलब? अब्बा वो मेरा दोस्त है ना आज़र, उसने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब रेकमेंड किया, तो सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू वहाँ दे दूँ और अगर जॉब मिल गई तो यहीं रहूँगा, बाहर वापस नहीं मुझे आना। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इतने अरसे से तुम बाहर हो, वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे। ये अचानक ख्यालात में तब्दीली कैसे आ गई? कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? नहीं, क्या चक्कर हो सकता है? कोई चक्कर नहीं है, प्लीज। होना भी नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, बाहर से डिग्री दिलवाई, उसका क्या फायदा हुआ? तालीम कभी रायगा नहीं जाती है। अब बेटा तुम्हारे साथ रहना चाह रहा है तो तुम खुश हो जाओ ना। अगर ये मेरी मोहब्बत में रुकता तो मैं खुश भी होती। मैं आप ही की मोहब्बत में रुकूंगा, प्लीज यकीन करें मेरा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, बस आप आ रही हैं। कमाल है भाई, शादी हुई कोई कैद थोड़ी ना हो गई आप। हेलो, क्या हो गया? सायरा बाजी का भी फोन आया था, मैंने उन्हें भी बुला लिया है। आप दोनों के पसंद के दही बड़े और सिंधी बिरयानी बना रही हूँ मैं, बस जल्दी से पहुंचे। और वैसे भी अम्मी अबू भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और हाँ, राशिद भाई को भी ले आइए। अच्छा, मैं देखती हूँ। देखती देखती नहीं हूँ, आपने आना है। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। ताई अम्मी, वो मैं घर जाना चाह रही हूँ। क्यों? सही तरफ कर। असल में जब से शादी हुई एक बार भी अम्मा अब्बा से मिलने नहीं गई। मुझे लगा वो उदास हो जाएंगे, इसलिए। माँ बाप तो हो जाते हैं उदास, ये कोई नई बात नहीं है। अब ये तुम्हारा घर है, इस घर की फिक्र करो, राशिद की फिक्र करो। वैसे राशिद से इजाजत ली तुमने? इजाजत? हाँ भाई, शौहर है तुम्हारा, उसकी इजाजत जरूरी है। अम्मी किस बात की इजाजत? अगर राशिद की माँ से उन्होंने पूछ लिया तो फिर राशिद भाई से पूछने की क्या जरूरत है? आप जा सकती हैं, बल्कि नहीं, मैं अपने दोस्त आज़र की तरफ जा रहा हूं, आपको रास्ते में ड्रॉप करता हुआ जाऊंगा। जी ताई अम्मी, मैं जा सकती हूँ? हाँ जाओ। और मेरी बात सुनो बीबी, इजाजत तैयार होने से पहले मांगी जाती है, लाल जोड़ा पहनने के बाद नहीं। और तुम क्यों छोड़ने जा रहे हो? टैक्सी मंगा दो, चली जाएगी समरा।
फयाज चाचा का घर रास्ते में आता है, और अगर ना भी आता होता ना, मैं तब भी इन्हें ड्रॉप करता, टैक्सी में ना जाने देता। चले? जी। बल्कि वापसी पे इन्हें पिक करता आऊंगा। आई। बस कर जा। लाइट, साउंड स्पीड, कैमरा, एक्शन। वेल डन, वेल डन। वाह, क्या शॉट है, क्या शॉट है। पाकिस्तान का बिगेस्ट डायरेक्टर। वाह, ऑसम ऑसम, क्या बात है। साद, नेक्स्ट साद तैयार करो उसे। हाँ, ट्रैक पर होगा, जल्दी। बीस पूरा 50 लाख की डील हुई थी, मैं सिर्फ परी की वजह से कर रहा हूँ ये। सर, आप 50 की बात करें, आप तो करोड़ों छापेंगे, मुझे बनाएंगे आप सुपरस्टार। फिल्मों की रेल पे सुपर हिट पे सुपर हिट, सारे कर्जे उतर जाएंगे। अख्तर साहब, अब मान भी जाए ना, और राशिद कोई ऐसे वैसे नहीं है, बड़े एतबार वाले हैं। तुम कह रही हो तो रख रहा हूँ। अच्छा, वो मेरी फिल्म कब शुरू होगी? बड़ा मजा आया शॉट का। काम शुरू हो गया स्क्रिप्ट पर, बस 2 हफ्ते लगेंगे। कहानी बहुत जानदार है, 6 गाने हैं उसमें। सुपर हिट होगी फिल्म, सुपर हिट। ये गाने, वो भी परी के साथ। क्या हुआ साथ? क्या देर क्यों लग रही है ये? बुलाओ उसको। मेरे मेकअप आर्टिस्ट कहाँ गया? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शुक्र है, आपका दिल तो किया हमसे मिलने को। वैसे अगर शुक्रिया अदा करना है तो वो मेरा करें आप, क्योंकि मैं ये नहीं लेके आऊँ। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से दोनों बहनें आपस में मिली हैं, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा। मुझे वाकई टैक्सी ड्राइवर बना दिया। कोई पूछे तो सही कि बैठो, चाय पी लो, कुछ खा लो। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आप मुझे कह रहे थे आपको किसी दोस्त की तरफ जाना है, वो वेट कर रहा है आपका। हाँ, वो कर रहा है, उससे मैं समझा लूँगा। आखिर मैं अपने चचा के घर आया हूँ, उनसे मिले बगैर तो नहीं जाऊँगा ना। जी मैं सब समझ रही हूँ। राशिद भाई नहीं आए? वो राशिद दुकान पे गए, उन्हें जाना था काम पे। राशिद भाई शादी के बाद इतने जिम्मेदार जो हो गए, तो वो तो काम पे गए। आज तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं इन्हें छोड़ा था। अम्मी कहाँ है? अम्मी नमाज पढ़ रही है। चलो मैं उनको देखती हूँ, बैठो। आप बैठे हैं। अब वैसे पता है क्या, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है किसी से मिलकर। किससे? वो यहाँ पे एक प्यारी सी लड़की जो रहती है, उससे मिलकर। अम्मी? मतलब जिस लड़की के लिए मैंने यहाँ जॉब ढूंढी, कनाडा जाना छोड़ा, ताकि उससे मैं मिल सकूं, उसे देख सकूं, उससे इस बात की कोई खबर ही नहीं। पूछोगी नहीं कि वो लड़की कौन है? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है। जानती है तो बताओ कौन है? मासी शमीम। मासी। बहू रानी नजर नहीं आ रही? अपनी माँ के घर गई है। राशिद के साथ? नहीं भाई, राशिद के तो वही तौर तरीके हैं, ना घर में टिकता है ना समरा को मुंह लगाता है। मुख्तार साहब को तो लगा था कि भतीजी ले आएंगे तो राशिद की काया ही पलट जाएगी। भतीजी नहीं हो गई, कोई जादू की छड़ी हो गई।
और वो भी समरा जैसी। ना शोखी है ना अदा है। राशिद ने वैसे का वैसा ही रहना है। फिर बताओ जवाद कब जा रहा है वापस? नहीं नहीं, अब वो वापस नहीं जाएगा, उसे यही नौकरी मिल गई है। मतलब दिल लग गया पाकिस्तान में? लगता तो ऐसा ही है। दिल लग गया है या लगा लिया है? भाई देवरानी की छोटी बेटी, उसके नैन मटके चल रहे थे, शादी पे शायद तुमने नोट नहीं किया। हाँ, महसूस तो मैंने भी किया था, और अब भी मौसूफ समरा को उसके मैके ले जाने के लिए बेचैन हो रहा है। नरगिस फौरन फुल स्टॉप लगाओ। अब ये लगाम नहीं डाला ना, बस पानी ना सर के ऊपर से चला जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे राशिद की दफा तो मैंने कड़वा घूंट पी लिया, लेकिन इस बार नहीं, कभी नहीं। अरे मेरा जवाद इतना लायक फायक, उसके लिए तो मैं किसी बहुत ऊंचे घराने से लड़की लेकर आऊंगी, तुम देखना। वैसे जो बच्चे हैं ना, जो बाहर से पढ़कर आते हैं, जो उनको ठीक लगता है, जहां उनका दिल लगता है, वही करते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते। और वो लड़की, क्या नाम है उसका? इफ्रा। बड़ी तेज लग रही थी मुझे। हाँ ना, उसके तो माँ बाप इतने तेज और चालाक हैं, बेटी भी तो उन्हीं पर जाएगी ना। और मेरी देवरानी को जानती हो ना, आफिया को, हर वक्त मेरी सास के सामने नंबर बनाने पर लगी रहती थी। कभी उनके पैर दबा रही है तो कभी उनके सर की मालिश कर रही है। तौबा है, हमसे तो ना हुई, सारी जिंदगी ये चालाकियां भाई। बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस फिल्म में बड़ा जानदार किरदार है तुम्हारा। हाँ, एक बार फिल्म बन गई ना तो राशिद मियां रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। मेहनत करनी होगी। राशिद तो पैदाइशी सुपरस्टार है सर। और जहां तक मेहनत की बात है, आप फिक्र ही ना करें, जान लड़ा दूंगा, जान। बस यही स्क्रिप्ट चाहिए। काम शुरू करते हैं स्क्रिप्ट पर। वो राइटर तो सुनते ही पागल हो गया, कहते हैं क्या स्टोरी है, आइडिया किसका था। यूं बार बार काटते रहोगे तो बार बार बचेगा, उठा लो ना। हाँ भाई, शॉट रेडी है? ठीक है, चलो। हाँ, क्यों बने सब? लाइट, साउंड स्पीड, कैमरा, एक्शन। कट। क्या बात है, क्यों बार बार फोन कर रही हो? राशिद आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ। तुम क्यों पूछ रही हो कहाँ हूँ? क्या मसला है? जासूसी क्यों कर रही हो मेरी? मैं आपकी जासूसी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि आप कहाँ हैं। नहीं तो क्या हो गया? क्यों फोन कर रही हो? बताओ तो, क्या स्यापा पड़ गया? कोई इमरजेंसी है? हैं? क्या मौत पड़ गई? वो मैं घर आई हुई हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? घर आई हुई तो मैं चाहती थी कि रात को आप मुझे लेने आए। क्यों भाई, क्यों आऊंगा तुम्हें लेने? घर का रास्ता नहीं मालूम? राशिद आप कैसे बात कर रहे हैं? इस घर के दामाद हैं आप। सब आपसे मिलना चाह रहे हैं, बल्कि अब्बा चाह रहे थे कि रात को आप हमारे साथ आके खाना खाएं। रात का खाना? तुमने बड़े मुझे तीतर खिलाने, झींगे खिलाने हैं, वही दाल चावल मिलेगा? मन्नू सलवा थोड़ी देना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आप जो चाहेंगे वो बन जाएगा। अच्छा, बस ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, एहसान ना करो मेरे से। जो कहेंगे बन जाएगा। मुझे दाल दलिया खाने का कोई शौक नहीं है, घर में जो बनाओगे खाऊंगा। लेकिन आप मुझे रात को लेने तो आएंगे। देखो, एक बात कान खोल के सुन लो, मुझसे इन चोचलों की उम्मीद ना रखो। जिन पैरों से गई हो उन्हीं पैरों से वापस आ जाओ, बात खत्म। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राशिद? आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। नहीं तो मैंने क्या तुम्हें दांत काट लिया है? प्यार से बात कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बात कर ही नहीं सकता। क्यों? देखो बात सुनो, इस वक्त मुझसे ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है, घर आके बात करूंगा। क्या शॉट था सर, क्या शॉट था?
ये क्या? आप रो रही हैं क्यों? राशिद भाई ने कुछ कहा है क्या? अब इतने भी बुरे नहीं है तुम्हारे राशिद भाई। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? इफ्रा, शादी के बाद पहली बार आई हूँ घर। शादी का रिश्ता भी अजीब होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, दिल जुड़ जाते हैं। शायद मिस कर रही हूँ। सच कह रही हूँ? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझे तुमसे। ऐसे क्या देख रही हूँ मुझे? और जाओ जाके पॉपकॉर्न, अपनी फेवरेट इलायची वाली चाय बनाओ। मैं उतनी देर में जवाद को देखती हूँ। और वो सिंधी बिरयानी भी बना लेना। जाती हूँ। अच्छा किया बेटा जो तुम समरा को हमसे मिलवाने के लिए ले आए, लेकिन अगर वो राशिद के साथ आती तो हमें ज्यादा खुशी होती। वो दरअसल राशिद भाई आजकल थोड़े बिजी हैं, तो मैं फ्री था घर पे, तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं छोड़ा था। अच्छी बात है, काम में मसरूफ रहना चाहिए, लेकिन अब बीवी है उसकी तो बीवी के हुकूक का भी ख्याल रखना चाहिए। समरा अब उसकी जिम्मेदारी है। देखो जवाद बेटा, तुम बुरा ना मानना, तुम समरा के छोटे भाई हो, वो तुम्हारे साथ आई है, हमें कोई एतराज नहीं। बस हम तो ये चाह रहे थे कि राशिद भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। जान आप जो कह रही है ना बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं मानता हूँ कि राशिद भाई जो है वो थोड़े लापरवाह हैं, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मैं उन्हें समझाऊंगा तो वो समझ जाएंगे। और आप देखिएगा समरा बाजी को शाम को राशिद भाई लेने आएंगे। अकरम जी साहब। राशिद भाई क्या साहब? वो तो आए नहीं आज, सुबह से नहीं आए? नहीं साहब, पूरा दिन नहीं आए। अच्छा राशिद भाई, राशिद भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वो आप सुबह से कहाँ थे? वो अकरम बता रहा है कि आप आए नहीं, अभी आ रहे हैं। हाँ, वो माल की सप्लाई आई थी ना, वो देखने गया था। इनको क्या पता? तू बता कैसे आना हुआ? अच्छा छोड़ें, मुझे ये बताएं कि वो आज सुबह जो है मैं समरा बाजी को छोड़ के गया हूँ उनके घर, फयाज चाचा के घर। आपको उनको शाम को पिक करना हो। क्यों भाई? छोड़ के भी तू आया तो लेके भी तू आ। आशिक, ये सामान पहुंचाओ उधर चल। यार ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी शादी हुई है उनसे, उनका कुछ तो ख्याल करें। वो सुबह टैक्सी में जानी थी, वो तो मैंने उनको जबरदस्ती रोका कि आप मेरे साथ चलें। प्लीज उनका ख्याल करें। आप नहीं उनका ख्याल करेंगे तो वो किसका आपका ख्याल करेंगे? ओ भाई, तू यहाँ लेक्चर देने आया, मुझे नसीहत करने आया? यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। फयाज चाचा को मैं वैसे भी यकीन दिला के आया हूँ कि आप ही उन्हें पिक करें। पागल तो नहीं हो गया? बगैर मुझसे पूछे यकीन दिलाया उनको? नहीं करने चाहेंगे आप पिक? नहीं। तो मैं अब्बा को बताऊंगा कि आप आज शाम 6 बजे आए हैं ऑफिस। 6 बजे। सारा दिन बाहर थे आप। कैसा भाई है तू? भाई कम ब्लैकमेलर ज्यादा बन गया है। ऐसे तो होगा, मुझे नहीं पता। आपने जाना है बस उनको लेने के लिए।
थोड़ा बहुत तो ख्याल करना ही पड़ेगा, वरना अगर इसका मीटर घूम गया तो ये अब्बा को जेवर और पैसों वाली बात बता देगी। राशिद भाई, हाँ हाँ जाऊंगा यार, चला जाऊंगा। हेलो, कौन है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी अजहर बात कर रहा हूँ, जवाद से जरा बात करा दे। आज़र? लेकिन जवाद तो सुबह से घर से निकला है और कहकर गया था कि मैं आज़र की तरफ जा रहा हूँ। कमाल है, उसे मेरी तरफ आना था। उसका मोबाइल भी ऑफ जा रहा है। खैर आंटी, जब वो आ जाए ना तो मुझे जरा कॉल बैक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ जरूर। तो ये आज़र का बहाना करके चचा से मिलने चला गया। मेरा और नादरा का शक बिल्कुल ठीक निकला। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि शादी के बाद कितना बदल गई हो। तो जाहिर है शादी के बाद इंसान में बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। तब्दील होने में और तब्दीली आने में बड़ा फर्क होता है समरा। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि तुम भरपूर कोशिश कर रही हो कि तुम खुश नजर आओ, दर हकीकत तुम खुश नहीं हो। वो कहते हैं कि अगर कोशिश की जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं, असल खुशी भी मिल जाती है। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हें असल खुशी जरूर मिले। तुम भी थोड़ी सी दुआ मेरे भाई के लिए जरूर करना। उसने तो हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया। सायरा, तुम्हारी इन सब बातों से मेरे अंदर जो पहले इतना बोझ है वो और बढ़ जाता है। तुम जानती हो उस वक्त मेरे कुछ बस में नहीं था। मैं जानती हूँ, दुआ करना तो हमारे बस में होता है ना। साथ भाई का मैसेज आया, लेने के लिए आ रहे हैं। इतनी जल्दी जा रही हो तुम? अम्मी से मिलके ससुराल वापस जाना है ना। अच्छी लग रही हो, कितनी सारी ज्वेलरी जो पहनी। हेलो भाई साहब, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? सायरा को पिक करने आया। सायरा कौन है? समरा की फ्रेंड। आपकी तारीफ? शौहर हूँ समरा का, पता लगी तारीफ? साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सायरा को बुला देंगी? हाँ जी, आप अंदर तो आए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं, मुझे लेट हो रहा है, बस सायरा को बुला। अरे ऐसे कैसे आए ना? अरे मेरी बात तो सुनो, मैं रुक नहीं सकता, जल्दी में हूँ। साद भाई, चलो चलो अंदर आ जाओ, इतना बोल रही है बार बार। लो, हमें कोई इतनी दावत है, हम तो कभी ना रुके। तुम चाय बनाओ, मैं लेके आ रहा हूँ। आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़ा मच्छर है भाई यहाँ पे। लगता है तुम्हारा बड़ा आना जाना है, बड़े मरासिम है इफ्रा के साथ। साद भाई हैं आपको लेने। राशिद भाई भी आए साथ।
चले? जी सायरा की फ्रेंड है ना, तो मैं ही पिक एंड ड्रॉप करने आता हूँ। बहने हैं तो अकेला नहीं छोड़ सकता, फिक्र लगी रहती है। हाँ जाहिर है, यहाँ तो तुम ही आते होगे पिक एंड ड्रॉप करने। जहां इतनी खूबसूरत लड़कियां हों वहां भला चक्कर कौन नहीं लगाएगा?